हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डे 7 जो कि मैथ्स का क्लास चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि 25 में 25 मैथ्स आप अच्छे से सही करके आओ। देखिए, हम यहाँ पे आपको 12 से 13 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे कराते हैं और उसमें ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो कि आपको बस आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस लाते हैं जो आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो बस आप 10 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैसे भी मैथ्स आते ही हैं, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं आपको टाइमर दूंगा कि आप इस टाइम के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ताकि आपके सामने जब टाइमर चलेगा तो आपको करने में भी अच्छा लगेगा। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद टाइमर सेट करेंगे। यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाता है, ध्यान से क्वेश्चन करिएगा कि P का 20% है, Q के 40% में जोड़ा जाता है, तो परिणाम Q के 80% आता है। तो बताइए कि P Q का कितना प्रतिशत है, P Q का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन के लिए हम आपको टाइम देते हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। 30 सेकेंड ठीक रहेगा ना, 30 सेकेंड में आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो इसके लिए हम 30 सेकेंड रखते हैं। 30 सेकेंड तो 40 सेकेंड नहीं इनफ है। तो आपके सामने टाइमर स्टार्ट है, आप इसको करिए कोशिश, कैसे आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बस इतने समय में आपको करना है। वीडियो को अब रोकना नहीं है, पहले मैं वीडियो को रोकने के लिए बोलता था, लेकिन अब वीडियो को रोकना नहीं है, वीडियो को चलते रहने दीजिए और यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करिए। P का 20% मतलब 1/5 और Q के 40%, 40% का मतलब परसेंटेज के छोटे छोटे कैलकुलेशन को माइंड नहीं करिए। 40% मतलब 2/5 को अगर एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है तो परिणाम Q का 80% यानी 4/5 हो जाता है। तो बताना है कि P Q का कितना प्रतिशत होगा। चलिए, यहाँ पे समय आपका समाप्त हुआ। अगर आपने सही आंसर यहाँ पे रोकते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि P का 20% यानी 1/5 को अगर Q के कितने के साथ 40% यानी 2/5 के साथ अगर जोड़ दिया जाता है तो परिणाम क्या होता है, परिणाम होता है Q का 80% यानी 4/5 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो P/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q को अगर राइट साइड में भेजता हूं तो आप कहेंगे कि 2Q/5। 5 से 5 खत्म, P बराबर 2Q आ रहा है। यहाँ से आप क्लियरली ये समझ सकते हैं कि P जो है वो Q का मतलब दो गुना है। दो गुना का मतलब डेफिनेटली आप कहेंगे 200% है। बिना कुछ सोचे समझे आप इसको कर सकते हैं। P जो है वो 2Q है, यानी P बराबर 2Q है, तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि P जो होगा वो Q का कितना प्रतिशत, 200% होगा। अगर 100% है तो बराबर रहता, यानी यहाँ पे आपका दुगुना है। आई होप कि आपने इसको गेस कर लिया होगा। चलिए, इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इसको हम हटाते हैं और फिर से आपका, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है कि टीना अकेले एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है। टीना अकेले एक काम को 12 दिन में कर सकती है और मीना अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकती है। यदि टीना और मीना ने 18,000 रुपए इस कार्य को करने का फैसला किया, 18,000 रुपए उनको चाहिए इस काम के लिए, तो बताइए कि मीना को कितना धनराशि प्राप्त होगा। मीना को कितना धनराशि प्राप्त होगा। और सेकंड का टाइमर आपको मिल रहा है, 30 सेकंड में आप इसको सॉल्व करिए। 30 सेकंड भी इनफ है, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को करिए कि टीना अकेले 12 दिन में कर सकती है, मीना अकेले इसको 15 दिन में कर सकती है। दोनों ने इस काम के लिए 18,000 रुपए धनराशि मांगा है, तो बताइए कि मीना को कितना धनराशि प्राप्त होगा, यानी हिस्सा मीना को कितना मिलेगा। चलिए, समय आपका समाप्त हुआ, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, समय समाप्त करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि टीना जो है इस काम को 12 दिन में कर सकती है, मीना जो है इस काम को 15 दिन में कर सकती है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 60। देखिए, ये एकदम बेसिक सा सवाल है। अगर टाइम एंड वर्क पूछता था तो सिर्फ हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें है कि रुपए को बांटना है रेशियो फॉर्मेट में, तो बस इसको कैसे करते हैं। तो 12×5 = 60 हो जाएगा और 15×4 = 60, यानी इफिशियंसी हो गया। अब जब भी रुपए को बांटा जाता है, रुपए को जब भी बांटा जाता है उनके कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग ही बांटा जाता है। 5/4 को बांटा जाएगा, यानी मीना का पूछा जा रहा है तो मीना यहाँ पे 4 है ना, तो मीना का पहला भाग ऊपर रखेंगे। टोटल कितना भाग है, टोटल 9 है। कितने रुपए को बांटना है, 18,000 रुपए को बांटना है, यानी 9 दूनी के 18, 4 दूनी के 8,000 सही होगा। ऑप्शन डी पे जा सकते हैं।
ठीक है, 8000 बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष रख दिया गया था। तो बताइए कि सही औसत क्या है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 30 छात्र थे, उनकी औसत आयु 15 वर्ष थी, ये माना गया। लेकिन जब ये औसत निकाला जा रहा था तो उस समय क्या हुआ कि एक छात्र की जो उम्र थी उसका एक्चुअल उम्र 9 वर्ष था, लेकिन उसको 15 वर्ष मान कर लिया गया था गलती से। तो अब हमें ये बताना है कि सही औसत क्या है। तो पहले तो औसत जो कि डेफिनेटली बड़ा होगा, अब औसत जो कि कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 के स्थान पर 15 रखा गया था। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कितना इसमें ज्यादा है, तो 6 ज्यादा हो गया है, तो 6 इसको कम करना पड़ेगा टोटल योग में से। अगर 30 है, 30 गुने 15 करते हैं यानी 450, टोटल 450 हमारा कह सकते हैं वर्ष हो जाता है, क्योंकि 30 गुने 45 करेंगे तो योग निकल गया। और इसमें से कितना ज्यादा है, तो 9 से 15 यानी 6 ज्यादा है, तो 6 हम कम कर लेंगे 444। अब इस 444 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा कितना, सही औसत जितने छात्र थे 30 से डिवाइड करेंगे। 30 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, आप यहाँ पे देखिए। अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करता हूँ, ध्यान से करिएगा, तो 30 एकम 30, यहाँ पे आपका 4 1 4 और फिर से हो जाएगा कितना 4 तिहाई 12, ये आपका 4 2 पॉइंट देंगे 0 8 तरीके 24 यानी 14.8। 14.8 इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन डी पे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है सॉरी, बस ये आपको समझना था इसमें क्या करना होगा, राइट। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक कार एक समान गति से 60 किलोमीटर की दूरी, यानी डिस्टेंस है 60 किलोमीटर की दूरी, कह रहा है ना कि यदि कार की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा में बढ़ा दी जाती है तो समय समान दूरी तय करने में 2 घंटा कम लगता है। तो उसका वास्तविक गति बताइए। कहने का तात्पर्य क्वेश्चन का ये है कि एक डिस्टेंस है जो कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस 60 किलोमीटर डिस्टेंस को एक निश्चित स्पीड से कवर किया जा रहा है। तो मान लेते हैं कि वो स्पीड हमारा एक्स रहा होगा, उस एक्स स्पीड से कवर कर रहा है। लेकिन यदि कार की गति हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं, पहले जितना भी चाल था एक्स था, दूसरी बार हम x प्लस 8 कर देते हैं यानी 8 बढ़ा देते हैं, तब हमें यहाँ पे बात कही जा रही है। तो समान दूरी को, यानी जितना भी डिस्टेंस था 60 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, उस दूरी को तय करने में 2 घंटा समय कम लगेगा। जाहिर सी बात है, पहले अगर x चलते थे, अगर हम स्पीड को बढ़ा लेते तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पे यही बताना है कि कार की वास्तविक गति क्या होगी। वास्तविक गति मतलब स्टार्टिंग का जो चाल है वो क्या होगा। तो कैसे करते हैं, देखिए सिंपल सा है। मान लेते हैं कि हमारा डिस्टेंस तो ऑलरेडी दिया गया, सॉरी, डिस्टेंस समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूरी हमारे पास पता है 60, इस 60 किलोमीटर दूरी को हम x की स्पीड से चल रहे थे, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन में कि यदि कार की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो अब समय क्या होगा कि कम लगेगा, यानी x प्लस 8 करते हैं तो 2 घंटा कम, तो 2 घंटा कम। अब देखिए यहाँ तो दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये हुआ कि आप इसको डायरेक्ट इक्वेशन लेकर के नीचे एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, जो कि ज्यादा समय लगेगा, और वहां पे सॉल्व करने के बाद भी क्या निकलेगा, आपके पास x की वैल्यू ही निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो x आपको दिख रहा है वो यही x की वैल्यू है, तो हम एक एक करके x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 12 रखता हूं तो हमारे पास इक्वल बराबर, मतलब इक्वल आना चाहिए दोनों तरफ, इधर आपका 2 तो उधर भी 2। तो अगर मैं 12 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 60/12, इधर 5, और यहाँ पे 12 और 8 20, 20 कटेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि शायद बिल्कुल सही है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 12 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 60/12 रखते हैं तो ये पॉसिबल है, मतलब 12 और 8 20 हो गया, और बराबर में 2 आना चाहिए। देखिए 12 25 60 ही हो गया, 20 30 60 हो गया, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ रहा है कि नहीं, 2 बराबर 2। यानी जब ये सेटिस्फाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा x का मान 12 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, 12 बिल्कुल सही है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट फिर एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए, इसमें भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं उस तरह से भी। चलिए अगला प्रश्न है, P/Q बराबर R/S बराबर T/U 2/5 दिया गया। तो हमसे पूछा है कि 4P + 3R + 7T रेशियो 4Q + 3S + 7U का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए तो टाइम बनता है, टाइमर हम आपको देते हैं, बिल्कुल आप इसको सॉल्व करिए, कोशिश करिए।
इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ, तब तक आप सॉल्व करिए। देखिए 30 सेकेंड का आपको समय दिया जा रहा है, बताइए कैसे करेंगे अगर आप इसको सॉल्व करना हो। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जो कि सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, कुछ को ट्रिकी लगाना है, लेकिन आपको करना सभी क्वेश्चन को है। 25 में 25 आपको स्कोर करना है, ठीक है, कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम आपको पूरी तरह से कराएंगे। अब तक 7 पार्ट मैंने कराया, यानी 7वां पार्ट चल रहा है, तो अगर सब कुछ देखा जाए तो आपको 60+ क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब देखिए टाइम आपका खत्म हो गया, कैसे करेंगे। तो देखिए जब रेशियो हमारे पास P/Q है, ये बराबर R/S है और ये T/U है, इन सभी का जो रेशियो हम मान लेते हैं कि 2K और ये आपका 5K हो जाता है, ठीक है। ये चल रहा है, इसको हम बंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने तोड़ लिया, 2/5 जो है इसको 2K/5K मान लेते हैं, ये इस तरह से। अब हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है, जैसे कि 4P 3R 70, यानी जहां पर P है, P के वैल्यू यहाँ पे 2K हो जाएगा, R का वैल्यू 2K हो जाएगा, T का वैल्यू 2K हो जाएगा, इस तरह से। और नीचे में Q S U का वैल्यू 5 है। तो वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान, अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो P है, P का मान हमारा 2 है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 8K प्लस 3R है और R का वैल्यू 2 है, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 6K 7 दूनी के 14R, ठीक है, 14K। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे फिर से Q है, Q का वैल्यू सब में 5 से गुना कर रहा है, तो 5 चौका 20K प्लस फिर से 5 से गुना करना, 5 ते 15K और 7 तरीके 21K। अब ऊपर में जोड़ लेते हैं, तो 8 और 6 14, 14 कितना हो जाएगा 28K और नीचे में कितना हो जाता है, नीचे में अगर हम देखें तो 6 हो गया, 2 और 1 3 2 5 5 यानी 56K। K से K तो खत्म हो गया, यानी 1/2 यहाँ पे आपका निकल रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, 5 चौका 20, अच्छा 7 5 35 है ना, 7 5 35 हो जाएगा, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, सॉरी, 7 5 35K होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, मैंने यहाँ पे गलती किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 5 10K हो जाएगा, इधर आपका 0, 3 1 4 और 4 और 2 6, ठीक है, 35 35 70, तो ये आपका 70K, राइट। अब K से K तो कैंसल आउट हो ही क्या, 7 से कटाएंगे तो 7 चौका आपका 28 और 7 दहा में 70, फिर से आपका 2 हो जाएगा 5, यानी 14 से कटा सकते, 14 में 28 14 5 70, 2 अनुपात यहाँ पे 5 आपका सही होगा, 2 अनुपात 5, ऑप्शन सी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप इक्वेशन को, मतलब कि जो भी आपका फॉर्मेट हो उसको आप रेशियो फॉर्म में तोड़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि दो संकेंद्री वृत्तों का, संकेंद्री का मतलब होता है समकेंद्री, यानी समान केंद्र है दो वृत्तों का, परिधियों के बीच का क्षेत्रफल 16 पाई है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 5:3 दिया गया है। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए कहने का मतलब एक वृत्त ये है, इसका केंद्र ये हो गया, एक वृत्त आपका ये है, दोनों का केंद्र समान है। पहला मान लेते हैं कि त्रिज्या आपका छोटा वाला जो होगा 3x और जो बड़ा वाला त्रिज्या होगा वो कितना हो जाएगा 5x, ठीक है ये। और हमसे पूछा जा रहा है क्या, बाह्य का क्षेत्रफल, यानी ये जो हमारा त्रिभुज होगा इसका क्षेत्रफल पूछा रहा है, और अंदर का क्षेत्रफल हमारा ये जो है ये ऑलरेडी गिवन है 16 पाई। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा करके इक्वल कर लेते हैं 16 पाई का। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 16 पाई, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब आर के वैल्यू को पुट कर लीजिए, यानी पाई कॉमन अगर हम कर लेते हैं तो कैपिटल आर मान लेते हैं कि 5x, तो 25 एक्स स्क्वायर माइनस आर के वैल्यू 3 3 9x स्क्वायर बराबर में 16 पाई है। पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, यानी घटाएंगे तो 16x स्क्वायर इक्वल टू 16, और x का वैल्यू यहाँ पे आप कहेंगे कि 1 निकल जाएगा। जब x का वैल्यू 1 निकल जाता है तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त यानी बड़ा वाला जो क्षेत्र इसका निकालना है, तो बड़ा वाला का त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 गुने 1, यानी कैपिटल R जो होगा वो 5 के बराबर होगा, 5 हो गया। तो पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर 5 गुने 5, 5 25 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी पे जा सकते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद अगला सवाल,
नेक्स्ट क्वेश्चन करिए क्या है कि 3, 4, 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले 3 छोटे घनों को एक साथ पिघला करके एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे देखिए छोटे घन और बड़े घन का अनुपात हमें बताना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो सबसे पहले छोटे घन की अगर हम बात करते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने 9 यानी पहला भुजा दूसरा तीसरा 3 घन छोटे छोटे घन है जिनको मिला लेते हैं भुजा स्क्वायर। 6 गुने 4 चौका 16 हो जाएगा। उसके बाद 6 गुने 5 पच्चीस 25। ठीक है तो 9 चौके 54 16 छके 96 और ये कितना हो जाएगा 25 छके 125 25 छके 150 होता है ना सॉरी 25 छके 150। अब इसको हम देख लेते हैं कितना हो जाता है। टोटल हमारा ये देखेंगे तो 150 150 आपका 300 हो गया। टोटल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया छोटे जो घन थे उनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बड़ा घन का कैसे करेंगे। बड़े घन को छोटे 3 घनों में पिघला करके जब पिघलाया जाएगा तो AQ प्लस A1 हो गया। ये पिघला करके एक बड़ा घन जो कि बनाया जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हम कहेंगे कितना 6 का क्यूब करेंगे 3 का क्यूब करेंगे तो 27 प्लस 4 का क्यूब 64 और फिर 5 का क्यूब 125 बराबर में कैपिटल AQ हो गया। तीनों को जोड़ेंगे तो 216 बराबर AQ और यहाँ पे A का जो वैल्यू निकलेगा वो 6 के बराबर होगा। अब हमेशा याद रखना जब भी इस तरह क्या है 3 4 5 रहता है तो डेफिनेटली बड़ा जो घन होगा वो 6 होता है। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं और कैसे होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने 6 करेंगे 216। अब हमें अनुपात किसका बताना था। तो छोटा घन यानी 300 ऊपर रखेंगे और नीचे आपका 216। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करिएगा तो आप यहाँ पे देखिए 72 हो जाएगा और ऊपर में 100 है तो अगर 4 से घटाते तो 25 चौका 100 18 चौका 72 यानी 25:18 ऑप्शन सी 25:18 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आयतन का अनुपात पूछता तो भी आप कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला जो सवाल आपके पास दिया गया कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 20 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल जो कि 800 के बराबर है। दो संख्याओं का बीच का अंतर 20 है और संख्याओं का गुणनफल 800 है। तो बताइए कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। इसको आप देखिए लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि अगर दो संख्या है a माइनस बी अगर 20 दिया गया और उनका जो गुणनफल है वो 800 के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर संख्या का योग देखें तो 40 गुने अगर हम 20 कर लेते हैं 40 गुने 20 करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 800 आ जाएगा और 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा यानी दोनों का योग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका अगर सिंपल सा है तो कर सकते हैं लेकिन एक इसका फॉर्मूला भी होता है आप वहां से भी कर सकते हैं यानी सही आंसर तो यहाँ पे 60 मार करके चले जाएंगे। एक तरीका होता है देखिए गुणनफल P बराबर हम रखते हैं जो कि सम का स्क्वायर माइनस डिफरेंसेस का स्क्वायर बटे में 4। इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे तो यहाँ पे समझिए एक फॉर्मूला हमने लिखा यहाँ पे गुणनफल बराबर सम का स्क्वायर यानी योग का स्क्वायर माइनस अंतर का स्क्वायर बटे 4। तो गुणनफल तो हमारे पास कितना है 800 दिया गया 800 मैंने रखा। सम का स्क्वायर नहीं पता है तो मैं इस को छोड़ता हूँ एस स्क्वायर माइनस डिफरेंस यानी अंतर का स्क्वायर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 बटे में 4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3200 और ऊपर में से 400 इधर आके जुड़ जाएगा इसमें 400 बराबर में एस स्क्वायर यानी ये कितना हो गया 3600। 3600 बराबर एस स्क्वायर और एस का वैल्यू निकालेंगे तो कितना 60 हो गया। यही तो हमने निकाल रहा था। एस क्या था एस हमने माना है योग सम। ठीक है दो संख्याओं का सम हो गया और दो संख्याओं का डिफरेंसेस डी हो गया और प्रोडक्ट यहाँ पे पी हो गया राइट। तो ये हो गया आपका सही आंसर ऑप्शन हम सी पे जाएंगे। ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यदि 9 अंकों की संख्या जो कि संख्या कुछ उस तरह से दिया गया 72 से विभाज्य है तो बताना है कि 3x माइनस 2y का वैल्यू क्या होगा। 72 से विभाज्य
देखिए 72 से अगर कोई संख्या कट रहा है तो वह जाहिर सी बात है कि दो संख्या से कटेगा, 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, राइट। यानी कि वैसे संख्या हम लोग चेक करते हैं जिनका सभाज्य जो एचसीएफ कह सकते हैं, सभाज्य। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा जो संख्या है, अगर कोई संख्या 8 से कट रहा है तो यहाँ पे जाहिर सी बात होती है, आपको डिविजन का रूल पता है, डिवीजन जो होता है डिविजिबल का रूल पता है, लास्ट का 3 डिजिट हम लोग चेक करते हैं। 8 से अगर कटने का रूल है कि लास्ट का जो संख्या 3 डिजिट है वो 8 से कटना चाहिए, तो 8 से अगर कटना चाहिए तो 9 8 72 यहाँ पे हो गया 6। तो y के वैल्यू को क्या रखें कि वो 8 से कट जाएगा, अगर 0 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 2 62 नहीं, 3 रखेंगे 63 नहीं, 4 रखेंगे तो 64 कट जाएगा। यानी अगर मैं y के वैल्यू को 4 अगर पुट करता हूं तो ये जाहिर सी बात है कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज तो पता चल गई कि y का वैल्यू 4 होगा, ठीक है, y का वैल्यू 4। अब यहाँ पे ये समझिए कि 9 से कटने का रूल क्या होता है, 9 से कटने का रूल कि जो भी संख्या है अगर उनका योग है टेबल 9 से कट जाता है, यानी 3 से कट जाता है तो 9 से भी कटेगा। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, y के जगह पे तो हम 4 रखेंगे, 3 हो गया, x 9 3 6 7 8 और y की जगह पे 4 रखें। सभी को जोड़ करके देखते हैं कितना हो जाता है, 8 4 12, 12 और 7 19 और 6 25 3 28, 28 9 8 17 37 हो गया, 37 और 3 कितना हो गया 40 और 8 48। अब 48 में हम कितना जोड़े जो कि ये 9 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 होता है, तो 54 यानी कि आप कहेंगे, सॉरी 56 लिख रहा हूँ, 54 अगर कहने का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा x के वैल्यू को 6, ठीक है 6। तो x का वैल्यू भी हमें पता चल गया, x का मान 6 हो गया। अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है उसको रख लेते हैं, 3 गुने 6 माइनस 2 गुने 4, यानी 6 गुने 3 18, 4 दुनी के 8, टोटल कितना हो गया 10। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया 10, जो कि हम ऑप्शन बी पे जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार फिर से वीडियो को। अब देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि तीन संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 5:6 है तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 15:16 है। यदि पहली और तीसरी के बीच का अंतर 700 है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ए और बी को इक्वल करना पड़ेगा। बी यहाँ पे 6 दिख रहा है, बी यहाँ पे 15 दिख रहा है, तो इक्वल करने का रूल तो आपको पता ही है कि 5 अगर 6 है और 15:16 है तो कैसे इक्वल करते हैं। तरीका दो होता है, एक तो आप n वाला गुना करके या फिर ऊपर में दोनों में कोई संख्या से गुना करें। तो बीच में अगर हम देखें तो ऊपर 6 नीचे 15, अगर 2 से गुना करते हैं नीचे और ऊपर में 5 से तो 15 दूनी की 30 और 6 पचे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं गुना कर लेता हूँ, जो कि ऊपर में 5 से और नीचे में हम 2 से गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 6 पचे 30 और 16 दूनी की 32। तीनों रेशो निकल गया ए और बी सी का, ठीक है। प्रश्न में यही कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 700 के बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान समझिए कि अगर 7 की वैल्यू 700 के बराबर है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, 1 का वैल्यू 100। और क्वेश्चन है कि सभी संख्याओं का औसत, तो औसत निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का योग। तो टोटल संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल योग कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ लेते हैं, 25 30 55 और 32 आपका 87 हो जाएगा। तो 87 का कितना, यानी 1 बराबर अगर 100 है तो 87 कितना हो जाएगा 87, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 87 गुने 100, यानी टोटल हमारा हो गया 8700। अब 8700 योग हो गया और इस योग को करना है क्या, हमें औसत करना है। औसत करना है, औसत करने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड 29 3 87 29 हो गया, यानी ऑप्शन बी पे जा सकते हैं। आई होप कि चीज आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया है। एक बार फिर से समझ लीजिए वीडियो को रोक करके या फिर वीडियो को दोबारा चेक करके। चलिए अगला प्रश्न पे सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा है कि a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी बराबर अनुपात दिया गया 5:3, b अनुपात c बराबर 7:3 है। तो हमें बताना है इतना का जो कि रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी बटे में a माइनस बी, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 5 3 8 और नीचे में करेंगे तो 2, यानी कि 4/1, ठीक है 4/1, यानी कहने का मतलब कि a बाई बी बराबर कितना हो जाएगा 4/1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा चलो एक बार सॉल्व कर लेते ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर है 5/3, तो क्रॉस करेंगे तो 3a प्लस 3b बराबर में 5a माइनस 5b,
ए को एक तरफ करेंगे, बी को एक तरफ करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8b बराबर 2a। और a और b का अगर रेशियो हम देखेंगे तो कहेंगे कि आप 4:1। यही तो चीज मैंने आपको ऊपर में लिखा था ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, समझने वाली बात यहाँ पे अब ये है कि b और c का रेशियो 7:3 दिया गया है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इक्वल नहीं हो रहा है, यानी इसको इक्वल करना पड़ेगा। 7:3 है, तो सबसे पहले 7 चौका 28, 7 एकम 7 और 3 एकम 3। कैसे किए हैं ये चीज हमने आपको बताया ना कि पहले इस तरह से और इस तरह से गुना होता है, यानी पहले इसमें गुना, फिर उस पर में, फिर इसमें। तो 7 चौका 28, 7 एकम 7 और 3, ये रेशियो बन गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात b प्लस सी प्लस सी, तो इसका पहले चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो b प्लस सी बटे में b माइनस सी, तो b प्लस सी कितना है, b प्लस सी यानी कि 10, नीचे में 4 यानी 5/2, ये बन रहा है। तो हमें रेशियो क्या करना है, रेशियो करना है a अनुपात b अनुपात इतना का। तो a हमारा कितना था 28 है, b 7 है, लेकिन इतना का रेशियो हमने निकाला 5/2। क्रॉस कर लेते हैं, तो 28 दूनी की 56, 7 दूनी की 14 और 5 एकम 5, तो ये आपका हो गया सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होगा कैसे, आप लोग वैसे भी तेज हो। तो देखिए यही था हमारे पास आज के क्वेश्चन। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट करिए, और रोजाना इस तरह के प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।